हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। हम पुनर्जागरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पुनर्जागरण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण की जो घटना घटित हुई उसका प्रभाव है वो साहित्य, कला, विज्ञान, भौगोलिक खोजें, प्रशासन पद्धति, शासन प्रणाली, सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और उसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा उसका हम अध्ययन करते हैं कि पुनर्जागरण से जो पहले है वो साहित्य का सृजन सिर्फ यूनानी और लैटिन भाषाओं में किया जाता था, किंतु दांते के साथ विभिन्न देशों के लोगों ने स्थानीय भाषा में साहित्य की रचना करना शुरू किया। अब साहित्य है वो आम लोगों के लिए सृजित होने लगा। पूर्व में जहाँ साहित्य का विषय केवल धर्म होता था, वो अब अधार्मिक विषयों, यात्रा वृत्तांतों, विज्ञान विषयों तथा कथाओं पर लिखा जाने लगा। उस समय इटली साहित्य का प्रधान केंद्र था, जिसका अग्रदूत महाकवि दांते था। उसने धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक बुराइयों, राजनीतिक अराजकता के विरुद्ध विद्रोह का स्वर बुलंद किया था तथा रचनाओं में पोप व सामंतों की कड़ी आलोचना करना शुरू किया था। दांते के बाद फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी जीवनियों, बुकासियो ने अपनी कथाओं से इटली का जो साहित्य, जो इटालियन साहित्य है, को काफ़ी प्रभावित किया था। फ्रांसीसी साहित्य में रेबेलास व गॉन्टेन ने नवीन शैली को अपनाया था। बौद्धिकता, नैतिकता, यथार्थता को फ्रेंच साहित्य का आधार बनाया गया। इसके साथ ही स्पेन, इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में भी साहित्य की रचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। जोफ्रे चैसर को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा गया है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत व लंबी शैली की कविताओं का, जिसे क्या सेनेट कहा जाता है, को विकसित किया। तो साहित्य के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से परिवर्तन देखने को मिला। मतलब कि जो साहित्य है वो अब स्थानीय भाषा में लिखा जाने लगा और साहित्य की जो विषय वस्तु है वो धर्म न होकर के, उससे हट करके जनसाधारण की जो गतिविधियां हैं, जो रुचियां हैं, जो क्रियाकलाप है, वो उसका विषय वस्तु होना शुरू हो गई। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिला। कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल से पूर्व कला है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, पूर्णतः धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। किंतु अब जो कला पर जो ये धार्मिक प्रतिबंध जो लगा हुआ था वो तोड़ दिया गया। यद्यपि इस काल में भी कलाकारों ने बाइबिल के विषयों का उपयोग किया, परंतु इन विषयों की जो व्याख्या है वो उन्होंने उनमें परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोणों से नहीं की, अपितु स्वतंत्र चिंतन और मौलिकता के साथ कला में उसका मतलब प्रतिपादन उन्होंने किया था। एक स्वतंत्र गतिविधि का स्वरूप सामने आया था। पुनर्जागरण काल में कलाकारों की अपनी जो स्वतंत्र पहचान बनी, उसकी अपनी शैली थी और उसे समाज में अत्यधिक सम्मान भी मिला। तो पुनर्जागरण में जो सर्वाधिक जो विकास हुआ वो चित्रकला का देखने को मिला और कलाकारों में अपने जो प्रकाश है, वो ज्यामिति है, उसका अध्ययन किया और अपने चित्रों में इनको स्थान दिया। मानव के चित्रकला, जीवन पद्धति, आकर्षण चित्र, जो तैलीय चित्र है, उनकी परंपरा और जनसाधारण से संबंधित चित्रों को अपना कला का विषय बनाया। कला में जो इंद्रिय सुख प्राप्त करना है, कला का जो न्यायोचित उद्देश्य है, उसको मानने लगा।
पुनर्जागरण की दृष्टि से दुनिया सुंदर और सुखमय थी। उस युग में चित्रकारों में एंजल, राफेल, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि अब मुक्त रूप से खड़ी मूर्तियां बनाई गई। चित्रकारों की तरह शरीर रचना से संबंधित नए ज्ञान और सौंदर्य के नए मापदंडों में मूर्तिकला को प्रभावित किया। पुनर्जागरण काल में गॉथिक शैली, जो स्थापत्य कला की नव शैली था, स्थापत्य का अवसान हुआ था गॉथिक शैली का, और नई शैली में भव्यता के साथ साथ पार्थिव सौंदर्य एवं उपयोगिता को भी स्थान दिया गया था। पत्थर के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ है। नुकीले मेहराबों की जगह गोल मेहराब बनाए जाने लगे और ग्रीकों को रोमन शैली का पुनरुत्थान हुआ। श्रृंगार, सज्जा और डिज़ाइन पर भी बल दिया गया। इस काल में संगीत कला ने भी नई दिशाएं प्रदान की थी। अब संगीत एक रूपता और सौम्यता लिए हुए था। तो ये प्रतीक क्षेत्र का जो वर्णन हमने देखा। अब हम विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई उसका अध्ययन करते हैं। पुनर्जागरण का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था जो वो था विज्ञान। मध्य युग में चर्च विज्ञान की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ था, परंतु पुनर्जागरण काल में चर्च के प्रति आस्था में कमी हो गई थी और एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ था। इस नवीन दृष्टिकोण का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि अवलोकन और परीक्षण के जरिए ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, हेलमॉट, हॉर्बे, जॉनसन आदि ने विज्ञान की विधाओं का नवीन आयाम प्रस्तुत किया। साथ ही पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों ने सवालों, प्रेक्षणों, प्रयोगों से सीखने की जिस विधि को अपनाया था उसका आज भी वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि इस विधि के प्रयोग द्वारा ही संभव हो सकी। भौगोलिक खोज